बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। मैं रशीदुल ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू विद रशीदुल ज़फ़र में खतूत नवीसी का ये सिलसिला जो है वो चल रहा है स्टूडेंट्स, और इस खतूत नवीसी के इस सिलसिले में आज जो है मैं उससे अगला ख़त आपके सामने लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं हर ख़त में पैटर्न ज़रूर लिखूंगा ताकि आप लोगों के ये जो 5 नंबर हैं ये पक्के हो जाए, ठीक है। तो खतूत नवीसी के हवाले से साले दोम में उर्दू सिलेबस सीरीज है दोस्त के नाम जिस्मानी वर्जिश की अहमियत पर खत। तो दोस्त के नाम जिस्मानी वर्जिश की जो अहमियत है उसके हवाले से हम आज खत को देखेंगे, उसका लेक्चर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपने इम्तिहानी मरकज ऑन द राइट कॉर्नर सफ़े के इंतहाई दाएं जानिब आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज। उसके बाद आपने लिखना है 17 अप्रैल 2021, जो भी तारीख होगी इसमें कोई आपने कोई कंपल्शन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है ऐसी कि आप वही तारीख लिखें, लेकिन कोशिश कर लीजिएगा कि जो पेपर की जो पर्चे की एग्जैक्ट तारीख है वो आप लिख दें, उर्दू में लिखिएगा, ठीक है। और फिर आपने लिखना है जी तीसरे, क्योंकि दोस्त के नाम है, दोस्त को आप समझा रहे हैं जिस्मानी वर्जिश की अहमियत के मुताबिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें जी प्यारे दोस्त अम्मार, और आपने यहां पे निदाइया की अलामत भी लगानी है स्टूडेंट्स। प्यारे दोस्त अम्मार अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, इस तरह लिखना है खत्मा की अलामत। अब देखें कि आपने जब खत का स्टार्ट लेना है, किसी भी चीज का, मजमून का, खत का कोई भी चीज आप स्टार्ट लेते हो स्टूडेंट्स, तो उसमें तमहीद लाजमी होती है। जरूरी नहीं है कि आप पहली लाइन में उस टॉपिक, उस उन्वान तक रीच आउट कर दें, ऐसे नहीं होता। तो आपने सबसे पहले खैरियत पूछनी है, फिर उसके रोजमर्रा के मामूलात जो है वो उसके साथ डिस्कस करने हैं, खत में लिखना है उसको। और यहाँ पे आप लिखेंगे उम्मीद है खैरियत से होगे, क्योंकि एक बेतकल्लुफ आपकी दोस्ती होती है और खतूत जो है वो तकल्लुफ होते हैं। खूब पढ़ाई कर रहे होगे, तुमने सालाना इम्तिहान में बेहतरीन रिजल्ट दिया, ठीक है। आपने अपने दोस्त की तारीफ करनी है कि तुमने सालाना इम्तिहान में एक अच्छा रिजल्ट दिया, अव्वल पोजीशन आई। इसको एक्सपेंड करते जाएं, जितना इसको फैलाते जाएं, कोई इशू नहीं है इसमें। मुझे तुम्हारी कामयाबी की दिली खुशी है, और आपने बीइंग फ्रेंड दोस्त के बताना है कि मुझे तुम्हारी कामयाबी की बहुत ज्यादा खुशी है। मजीद कामयाबियों की ढेरों दुआएं, दोस्त दुआएं देते हैं, जाहिर बात है आपने उनको मजीद कामयाबियों की दुआ भी देनी है। लेकिन मेरी एक तजवीज, अब यहां से खत का जो असल नफ्स मजमून स्टूडेंट्स यहां से स्टार्ट होगा कि लेकिन मेरी एक तजवीज भी है, और वो तजवीज स्टूडेंट्स क्या है कि जिंदगी का हुस्न एतदाल में है। अब इस जुमले को आपने किस तरह एक्सप्लेन करना है? देखिए, जिंदगी का हुस्न उसको बताना है कि भाई सिर्फ किताबी कीड़े नहीं बन जाना तुमने, तुम पढ़ते जा रहे हो डिग्रीज और ये वो सारा कुछ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी मैटर्स होते हैं। ज़हनी सेहत के साथ साथ जिस्मानी सेहत भी होती है, आपने उसको ये तजवीज करनी है ये बात। और आपने बताना है कि आराम सुकून जिंदगी का हिस्सा है, आराम भी जिंदगी का हिस्सा है, सुकून भी जिंदगी का हिस्सा है। जिस्मानी वर्जिश से जिस्म तवाना और मजबूत होता है, वर्जिश भी जो है वो भी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो आपने उसको ये बात यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने बताना है कि जिस्मानी वर्जिश से जिस्म जो है वो तवाना और मजबूत होता है। जिस्म आपने बताना है जिस्म एक मशीन की मानंद है। आप मशीन को जितना देर हरकत में रखेंगे, चलती का नाम गाड़ी, तो मशीन जो है वो हरकत में रहेगी और मशीन अच्छा जो है वो वर्कआउट करती रहेगी। इंसानी जिस्म में 206 जो है हड्डियां हैं, और फिर जोड़ों की तादाद कितनी है, और ये सारी चीजें जोड़ और सारे छोटे छोटे जोड़ मिलके एक मशीन की सूरत में काम करते हैं। और अगर इनको, इंसान की जो स्ट्रक्चर है इंसान का, वो बना ही मेहनत के लिए है, वर्किंग के लिए, चलने फिरने के लिए। अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि अगर हम बैठ जाते हैं तो हमारे तो घुटने जुड़ जाते हैं, हमारे से काम नहीं होता, सुस्ती आ जाती है, अलकसी आ जाती है। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अपने दोस्त को समझाना है कि जिस्म एक मशीन की मानंद है, तुम वर्जिश भी जरूर किया करो। ये मैंने कुछ हवालाजात लिखे हैं कि एक सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में होता है, सेहतमंद दिमाग भी सेहतमंद जिस्म में तश्कील पाता है, ठीक है, उसकी बनावट होती है। और फिर जिस मुल्क के पार्क वीरान हो उसके हसपताल आबाद होते हैं। अगर किसी मुल्क के आपने हसपताल आबाद हो देखे हो तो इसका मतलब है कि उसके पार्क वीरान है। जब उसके नौजवान, उसके बच्चे, उसके बूढ़े, उसकी औरतें उस मुल्क की वर्जिश करना छोड़ देते हैं तो उनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है वो आ घेरती हैं, ठीक है।
और उसके बाद आपने लिखना है कि अपने दिन की शुरुआत नमाज से करो और उसको इस तरफ लेके आना है कि आपने वर्जिश किस तरह करनी है। फिर हल्की फुल्की वर्जिश करो स्टार्टिंग में, कि आप हल्की फुल्की वर्जिश करो, अपने आप को, अपने जिस्म को तवाना रखो। और सुबह का वक्त वर्जिश के लिए बेहद मुफीद है। आपने बताना है कि सुबह का वक्त जो है वो वर्जिश के लिए इंतहाई मुफीद होता है। टाइम टेबल बनाओ, आपने उसे फोर्स करना है, आपने उसे तजवीज़ देनी है कि टाइम टेबल, अपना टाइम शेड्यूल बनाओ जिसमें 24 घंटों का, जिसमें 12 घंटों का दिन का आपका पूरा टाइम टेबल जो है वो लिखा हो, जिसमें आप बड़े अच्छे तरीके से अपने दिन की जो एक्टिविटीज हैं, जो उनको सरगर्मियां जो हैं, उन पे आप चल सको। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने फिर उसको वर्जिश की भी बात कर ली है, आपने उसको बता दिया है कि वर्जिश टाइम टेबल भी बनाओ। अब आपने वर्जिश के कुछ फायदे, अहमियत जो है वो बयान करनी है, वो मैंने लिखी है, ये देखिए काफी सारी ये आपके सामने लिख दी है। इस वर्जिश से दिल और फेफड़ों की सेहत उम्दा होती है। आपने उसे बताना है कि वर्जिश से दिल और फेफड़े जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं और बेहतर होते हैं। निज़ाम तनफ्फुस बेहतर होता है, सांस का निज़ाम जो है वो बेहतर होता है, जिस्म में चुस्ती आती है, काहिली खत्म होती है, जिस्म में चुस्ती आती है स्टूडेंट्स, और वर्जिश से इंसान बेहतर से बेहतर की तरफ गामजन होता है। मैदे और जिगर का निज़ाम जो है वो बेहतर होता है और बाकायदा वर्जिश करने वाले पुरमसरत रहते हैं। स्टूडेंट्स, एक सर्वे है, इस मैं सर्वे के रिगार्डिंग ये बात कर रहा हूँ कि जो लोग वर्जिश करते हैं और जो लोग वर्जिश नहीं करते, जो वर्जिश करने वाले वो आमतौर पे पुरमसरत जिंदगी गुजारते हैं, खुश जिंदगी गुजारते हैं, और जो वर्जिश नहीं करते वो डिप्रेशन, एंजाइटी और मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों, उलझनों में उलझे रहते हैं, क्योंकि उनका जिस्म, उनका दिमाग एक साइड पे फोकस रहता है, और वो जो वर्जिश करने के साथ साथ जिस्म भी किसी और एक्टिविटी में मसरूफ होता है, दिमाग भी किसी और एक्टिविटी में स्टूडेंट्स जो है मसरूफ हो जाता है। और इसके अलावा वजन मुनासिब रहता है। देखिए, वजन मुनासिब रहेगा तो आपने उसे बताना है कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर और मोटापे जैसे आप अमराज से बचोगे, और इस मोटापे से फिर आपके मजीद जो है वो चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इंसान जब किसी, आपने दोस्त को बताना है कि जब इंसान किसी एक फोकस वर्क पे चलता है तो वो बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है, और इग्नोर करने से फिर ये होता है कि जो उसकी बाकी जो बीमारियां और उसके जिस्म में और चीज़ें ऐसी बननी शुरू हो जाती हैं, शुगर हो जाएगी या कोई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, या उसका जो है ब्लड प्रेशर का इशू आ जाएगा, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वजन मुनासिब रहता है, इंसान चाको चौबंद रहता है, तवानाई का बेहतरीन हुसूल मुमकिन है। देखिए, आपने जिस्म में जो है हरकत में बरकत है, और तवानाई, अगर आपके जिस्म में एनर्जी नहीं है तो एनर्जी जो है वो आपको वर्जिश से मिलेगी। फिर आपने ये शेर लिखना है कि जो वर्जिश हमेशा करे बेदरंग हो, पीरी में उसकी जवानी का रंग। पीरी कहते हैं बुढ़ापे को, कि उसकी बुजुर्गी में भी उसकी जवानी का रंग नजर आएगा। दरंग कहते हैं तवक्कुफ, वक्फा, कि जो बगैर वक्फे के, बगैर वक्त जाया किए जो वर्जिश करेगा, उसके बुढ़ापे में भी जवानी का अंसर नुमाया होगा। स्टूडेंट्स, देखिए, मैंने और भी फायदे लिखे हैं इसमें। आप इस खत को बहुत ज्यादा तवील कर सकते हो, 2-2.5 सफ़ा 3 सफ़ा तक लेके जा सकते हो। ज़हनी तनाव में कमी है, ठीक है, ज़हनी तनाव में कमी होती है वर्जिश, एक्सरसाइज से। अमराज से दूरी है, जितनी आप वर्जिश करेंगे उतना आपका पसीना निकलेगा, उतना आपका जो है वो निज़ाम, जो फासिद मादे जो है वो ख़त्म होंगे, खारिज होंगे, निज़ाम ठीक होगा, तो आपकी अमराज से दूरी हो जाएगी, अमराज आपके करीब नहीं फटकेंगे। नींद में बेहतरी, वर्जिश करने से सबसे पहले तो आपकी नींद ठीक होती है, नींद के मामूल ठीक होते हैं। तो ये भी बताना है, ज़हनी और जिस्मानी इस्तेदाद में इजाफा, चेहरा हशाश बशाश होता है, चेहरा भी आपका हशाश बशाश हो जाता है, चेहरा फ्रेश नजर आता है, और इंसान जो है उसको अगर पढ़ाई भी करनी है तो पढ़ाई में भी उसका दिल लगता है। तुम अपने मसरूफ वक्त है, अब आपने आखिरी जो 3-4 लाइनें होंगी उसमें आपने उसको नसीहत करनी है कि तुम अपने मसरूफ वक्त से कुछ वक्त वर्जिश को दो। पढ़ाई के साथ जिस्मानी सेहत बहुत मुफीद है, अपना बहुत सा ख्याल रखो, ठीक है। और उसके बाद आपने वस्सलाम, आपका दोस्त अलिफ बे जीम। तो ये स्टूडेंट्स आपका वर्जिश के हवाले से एक खत था। और मैं एक और चीज भी आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि मैं हमेशा ये आपको साथ साथ बताता हूँ हर खत में कि ये जो इम्तिहानी मरकज है स्टूडेंट्स, ये 1 नंबर का है, ठीक है। और ये जो तारीख है ये भी 1 नंबर की है, और प्यारे दोस्त अम्मार, ये भी अलकाब, ये भी 1 नंबर का है, और अस्सलाम वालेकुम ये भी 1 नंबर का है, और इसके बाद वस्सलाम, ठीक है, ये भी 1 नंबर का है, और इसके बाद ये जो है नफ्से मजमून, ये 5 नंबर का है। तो स्टूडेंट्स, आपको यकीनी तौर पे इस लेक्चर का समझ आ गई होगी,
और कोशिश किया करें कि लेक्चर को ध्यान से सुना करें, और इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको खुद से, क्योंकि आप क्रिएटिव माइंड स्टूडेंट होते हैं, आप सिर्फ एक दफ़ा इसको सुन लें तो आपका सारा ये खत याद भी आपको हो जाएगा और आपको बड़े अच्छे तरीके से लिखना भी आ जाएगा। और 9/10 नंबर लेना मत भूलिएगा, क्योंकि 9/10 नंबर इसके आएंगे आपको पैटर्न से, अच्छी पेशकश से, अच्छे मवाद से, अच्छे म्यार से, लिखाई से, खुशखती से बेहतर होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और लेक्चर्स देखते रहा करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप हौसला अफजाई करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।